हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरुचि सिंह एंड स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको एक एक करके। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने जो जो टॉपिक कवर किया है वो है हमारे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, टूरिज्म सेक्टर्स। एंड अभी हम लोग कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज़ इन बिहार को। ये पूरा इंटायर जो हमने वीडियोस है, सीरीज़ है, ये सब आपको पार्ट वाइज मिलेगा। और इस पार्ट में जो हमारा एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज़ इन बिहार का पार्ट 1 कहलाएगा, इसमें हम लोग बेसिकली डील करेंगे एग्रीकल्चर से। क्या कुछ है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट बिहार के एस्पेक्ट्स में, सिर्फ हम लोग उसको देखेंगे। वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रहते हैं बिकॉज इसमें सिर्फ फैक्चुअल डेटा एंड जितने आपके एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही पॉइंट्स मैं कवर करती हूँ। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये रहा आपका फर्स्ट स्लाइड और इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक्स कुछ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार इज़ प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल स्टेट वेयर फार्मिंग इज सबसिस्टेंट इन नेचर। बिहार हमारा एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और यहाँ पे जो फार्मिंग है वो सबसिस्टेंट रहता है, मतलब कि हमेशा होती रहती है, किसी न किसी चीज़ की फार्मिंग होती रहती है। सबसिस्टेंट इन नेचर है हमारे यहाँ फार्मिंग। क्लियर है? ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है फूड ग्रेन्स आर द मेन क्रॉप्स। बात करें अगर मेन क्रॉप्स की तो फूड ग्रेन्स को इसका श्रेय जाता है। फूड ग्रेन्स हमारा मेन क्रॉप्स है यहाँ का। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोपालगंज एंड मधेपुरा हैव द हाईएस्ट नेट सोन एरिया। बात करें अगर हाईएस्ट नेट सोन एरिया की तो उसका क्रेडिट जाता है गोपालगंज एंड मधेपुरा का। क्लियर है? आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट, बिहार इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल स्टेट वेयर फार्मिंग इज सबसिस्टेंट इन नेचर। बिहार प्राइमरली हमारा एक एग्रीकल्चरल स्टेट है जहाँ पे फार्मिंग सबसिस्टेंट नेचर में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा डैट फूड ग्रेन्स मेन क्रॉप है हमारा। गोपालगंज एंड मधेपुरा हाईएस्ट नेट सोन एरिया का क्रेडिट जाता है। लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये हमें बताता है देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन बिहार। बात करें अगर क्रॉपिंग सीजन्स की बिहार में तो ये 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं हमारे बिहार में। कौन कौन से हैं आगे देखेंगे, देखते हैं कौन कौन से वो क्रॉपिंग सीजन्स है बिहार के 3। सबसे पहले बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स की। बात करें अगर खरीफ क्रॉप तो फर्स्ट पॉइंट खरीफ क्रॉप्स के रिगार्डिंग जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड भदई एंड अघनी क्रॉप्स। इनको भदई एंड अघनी क्रॉप्स भी कहा जाता है। अब ये हिंदी कैलेंडर या हिंदी मंथ के अकॉर्डिंग भादो एंड अघन को डिनोट कर रहा है हमारा ये, इस वजह से इसको भदई एंड अघनी क्रॉप्स भी कहते हैं। दे आर सोन इन मई जून। बात करें अगर इसकी सोन सीजन की, कब ये हमारा बोया जाता है तो इट इज़ इन मई एंड जून एंड हार्वेस्टेड किया जाता है ये सितंबर एंड अक्टूबर में। ये है खरीफ क्रॉप्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट दैट इट इज़ कॉल्ड एज भदई एंड अघनी क्रॉप्स एंड शोन इन मई जून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। बात करें अगर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स की, तो उसका क्रेडिट जाएगा मेज, पैडी एंड जूट। दीज आर सम इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन की, डेट इज रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स की अगर बात करें तो दे आर सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। ये हमारा अक्टूबर नवंबर में सोन किया जाता है और हार्वेस्ट करने की बारी आती है अगर तो ये हमारा मार्च एंड अप्रैल में हार्वेस्टिंग टाइम होता है रबी क्रॉप्स की। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स की बात करें तो इट इज़ वीट, ग्राम, रेपसीड एंड मस्टर्ड। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्रॉप की, दैट इज जैद क्रॉप्स। इफ़ यू टॉक अबाउट जैद क्रॉप्स, बात करें अगर जैद क्रॉप्स की तो दे आर प्रोड्यूस बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप सीजन। जो हमारा राबी सीजन होता है एंड खरीफ क्रॉप सीजन होता है, इन दोनों के बीच का जो हमारा सीजन होता है, जो टाइम फ्रेम होता है, उसमें जिस तरह का क्रॉप हम लोग उपजाते हैं उसे हम लोग कहते हैं जैद क्रॉप्स। कुछ इंपॉर्टेंट जैद क्रॉप्स को अगर देखें तो इट इज़ मस्क मेलन, वाटरमेलन, गॉड एक्सेट्रा। ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि हमारे राबी
सीजन्स एंड खरीफ सीजन के बीच में उपजाए जाते हैं एंड दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड एज ज़ैद क्रॉप्स। क्लियर है? ज़ैद क्रॉप्स किसे कहेंगे? वैसे क्रॉप्स जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं राबी एंड खरीफ क्रॉप सीजन के बीचों बीच, बिटवीन। आई होप कि क्लियर होगा यहाँ तक। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। बात करेंगे राइस की। मेन सीरियल क्रॉप ऑफ बिहार, बिहार का मेन सीरियल क्रॉप है हमारा राइस, चावल। 2 क्रॉप्स आर ग्रोन, ओस समर क्रॉप एंड अमन विंटर क्रॉप। 2 प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। नंबर 1 इज ओस, जिसे हम लोग समर क्रॉप कहते हैं, नंबर 2 इज अमन, जिसे हम लोग विंटर क्रॉप कहते हैं। बात करें अगर मैक्सिमम एरिया की, मधुबनी, औरंगाबाद एंड रोहतास। याद रखें कि ये जो फैक्ट्स हैं ये राइस के रिगार्डिंग है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होती है राइस की? तो इट इज़ इन रोहतास, औरंगाबाद एंड वेस्ट चंपारण। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो क्रेडिट जाता है अरवल, रोहतास एंड शेखपुरा को। ये सारे फैक्ट्स हमारे राइस के रिगार्डिंग है। राइस के बारे में हम लोगों ने क्या कुछ देखा, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ। राइस इज द मेन सीरियल क्रॉप ऑफ बिहार। मैक्सिमम एरिया की अगर बात करें तो मधुबनी, औरंगाबाद एंड रोहतास। मैक्सिमम प्रोडक्शन रोहतास, औरंगाबाद एंड वेस्ट चंपारण। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो अरवल, रोहतास एंड शेखपुरा। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे राइस के रिगार्डिंग जो कि आपके जानने की ज़रूरत थी और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट विल बी सीइंग अबाउट व्हीट। द बेस्ट सूटेड इज सैंडी सॉइल हैविंग द कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर। व्हीट की अगर बात करें तो इसके लिए सबसे बेस्ट सूटेड सॉइल अगर है तो कोई, तो वो है हमारा सैंडी सॉइल, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर। सैंडी सॉइल क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को रिटेन करके रखने की। गंगा दियारा एंड बागमती प्लेन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ व्हीट, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग व्हीट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो प्लेसेस है दैट इज गंगा दियारा एंड बागमती प्लेन्स। मैक्सिमम एरिया रोहतास, ईस्ट चंपारण एंड औरंगाबाद। क्लियर है? मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करें रोहतास, कैमूर एंड सिवान। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जहानाबाद, पटना एंड गया। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स व्हीट के बारे में। नेक्स्ट विल बी गोइंग टू सी अबाउट मेज। लेट्स हैव अ लुक। लाइट क्ले सॉइल इज बेस्ट फॉर मेज। मेज के लिए बेस्ट सॉइल इज लाइट क्ले सॉइल। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हमारा बाल सुंदरी सॉइल। मैक्सिमम एरिया खगड़िया। मैक्सिमम प्रोडक्शन कटिहार, मधेपुरा एंड खगड़िया। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें मेज की रिगार्डिंग दैट इज वंस अगेन कटिहार। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे एंड विल बी सीइंग अबाउट जूट। बिहार रैंक सेकेंड इन जूट प्रोडक्शन। जूट प्रोडक्शन में बिहार दूसरे नंबर पे स्टैंड करता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है हमारा? वेस्ट बंगाल। So we can say after West Bengal, Bihar ranks second in jute production. It requires alluvial soil with a large amount of rainfall. For the production of jute or for the purpose of producing jute, alluvial soil की requirement होती है और बहुत सारे रेन वाटर की, बहुत सारे रेनफॉल की भी आवश्यकता होती है if we are going to produce jute. मोस्टली अगर हम लोग देखें तो वी आर सीइंग कि कौन से हमारे क्रॉप्स जो हैं उनके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का सॉइल इंपॉर्टेंट है, कौन से एरिया में वो ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारे कहाँ कहाँ से होते हैं, कौन कौन से रीज़न से, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कौन से रीज़न की है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं, इसलिए मैं वो सारे फैक्ट्स को यहाँ पे सम अप करके आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट पॉइंट बात करें अगर जूट की, दैट इज़ मेजर डिस्ट्रिक्ट फॉर जूट प्रोडक्शन। कौन कौन से ऐसे मेजर जिले हैं जो कि जूट प्रोडक्शन करते हैं? दैट इज़ हमारा किशनगंज एंड पूर्णिया। क्लियर है? टिल नाउ वी हैव सीन फॉर द पर्पस ऑफ व्हीट प्रोडक्शन सैंडी सॉइल इज द बेस्ट। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेज बात करें अगर मेज की तो लाइट क्ले सॉइल, और जूट की अगर बात करें तो अलूवियल सॉइल विथ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल।
क्लियर है? आगे बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट हमारा है पल्सेस। अरहर, ग्राम, उड़द। पल्सेस की अगर बात करें तो हमारा अरहर, ग्राम, उड़द, मसूर, मूंग एंड खेसारी और घ्रोन, ये सारे कुछ हमारे पल्सेस हैं। ये सारे पल्सेस हमारे बिहार में ग्रो किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? अरहर, ग्राम, उड़द, मसूर, मूंग एंड खेसारी। मैक्सिमम एरिया की अगर बात करें जहाँ पे हमारा पल्सेस ग्रो किया जाता है तो इट इज़ पटना, औरंगाबाद एंड मुजफ्फरपुर। क्लियर है? कौन कौन से पल्सेस एंड मैक्सिमम एरिया को हम लोगों ने कवर किया इस स्लाइड में। नेक्स्ट बात करेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन की, तो पटना, औरंगाबाद एंड नालंदा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है किसका? पल्सेस का। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की बात करें, कैमूर। बिहार इज़ नोन फॉर इट्स लीची एंड मैंगो प्रोडक्शन। बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिहार को लीची और मैंगो प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। लीची, मुजफ्फरपुर की लीची पूरे ऑल ओवर इंडिया फेमस है। तो आज के इस पार्ट 1 में जो हमारा सेगमेंट है एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज इन बिहार का, इसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर को देखा, बेसिक्स देखें, क्रॉपिंग सीजन्स देखें, कौन कौन से क्रॉप्स इंपॉर्टेंट हैं, वो कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, किस तरह का सॉइल उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है, ज़्यादा यूज़फुल है, ये सारी फैक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया। प्रीवियसली आई हैव अपलोडेड मेनी वीडियोज़ रिगार्डिंग बीपीएससी, बिहार स्टेट के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। तो इसमें हम लोगों ने बिहार को कवर किया है और कौन कौन से वीडियो अपलोड है मैंने ये भी आपको बताया कि हिस्ट्री के कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, दैट इज़ हमारा एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। देन ज्योग्राफी के वीडियोस अपलोडेड हैं, टूरिज्म सेक्टर अपलोडेड है एंड लास्टली आई थिंक मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज मैंने अपलोड किया था। और ये अब जो हमारा सेगमेंट चल रहा है दैट इज़ एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज इन बिहार। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी कम्प्लीटेड इन 2 to 3 वीडियोज़, सो स्टे ट्यून, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कैंडिडेट या एस्पिरेंट्स हैं जिसके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स and anybody who is preparing for BPSC and targeting BPSC especially. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इरिगेशन की, उसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैनल्स को। आफ्टर कवरिंग इंपॉर्टेंट कैनल्स विल बी मूविंग फर्दर टू ट्रांसपोर्टेशन, in which we'll be seeing separately about airways, railways, waterways and roadways. So don't forget to subscribe. That's it for today. Thank you. Have a great day ahead.